वेलकम बैक। ऑनलाइन सेफ्टी लागू हो, केवाईसी संसदीय समिति की ये सिफारिश की महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर गलत चीज़ों से, चाहे स्टॉकिंग हो, चाहे वो साइबर बुलिंग हो, तमाम चीज़ों से बचाने के लिए केवाईसी एक रास्ता हो सकता है। हम बहुत गहराई में इस पूरे मैटर को डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायद गीति को अब ऑडियो क्लियर आ रहा है। गीति, क्या केवाईसी इसका एक हल हो सकता है? थैंक यू। सो आई थिंक विपिन सर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो आई थिंक ये एक अच्छा सुझाव है और इस पे सोचा जा सकता है। हालांकि इसके दोनों ही पहलू हैं। केवाईसी से हमें जो बचाव मिलेगा वो ये होगा कि अंडर एज बच्चे या जो जिनको ये साइट्स या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हार्म कर सकते हैं, स्पेशली मेंटली, या हरासमेंट के शिकार हो सकते हैं, वो उससे वो बच सकते हैं। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो डेटा जहाँ पे केवाईसी किया जाएगा वो किस प्रकार की केवाईसी होगी। उसमें आप बायोमेट्रिक डेटा लेंगे, फेशियल रिकॉग्निशन लेंगे, जियो डेटा लेंगे, उनका आधार लेंगे, ओटीपी लेंगे। किस प्रकार से वो केवाईसी होगी, वो तरीका, और उस डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा या सिक्योर किया जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जो ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कंपनीज थर्ड पार्टी कंपनीज हो सकती हैं जो इंडिया या इंडिया के बाहर भी लोकेटेड हो सकती हैं। तो हमारा डेटा कहाँ जा रहा है और वो कहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आता है। और इस डेटा को एआई या जो दूसरे अब हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं इस्तेमाल करने के, उसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी आई थिंक एक ऐसा पॉइंट है जो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑल्दो केवाईसी करना आई थिंक एक अच्छा सुझाव है अभी के लिए। यस, ठीक है। एटलीस्ट अंडर एज बच्चों के लिए वो चीजें क्विकली दुग्गल सर, आपकी एक राय में ले लेता हूं कि ये सब बातें ठीक है, हम लगातार करते रहे हैं, कानून की समीक्षा करते हैं, अब केवाईसी की ये सिफारिश आ गई है, पर फिर भी मुझे महसूस होता है कि आपकी मंशा, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप किसी चीज को सच में सुधारना चाहते हैं तो उस पर आपकी नीयत और आपकी मंशा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। नहीं तो फिर ये हमेशा ही एक्सक्यूजेस बने रहेंगे कि नियम है, पालन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ सॉलिड करना होगा। देखिए, पॉलिटिकल विल जो है बुनियादी प्रारंभिक अध्याय है। अगर आपके यहाँ विल होगी, नियत होगी, तो आप करेंगे, और वो नियत होगी तो ऑटोमेटिकली सीधा तात्पर्य है कि आपके यहाँ नए कानून आएंगे, संसद द्वारा पारित होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर ऐसा हम प्रावधान लाएं जो संसद द्वारा पारित कानून में नहीं है, तो उसकी चैलेंज या चुनौती की जा सकती है, और लॉजिकली सो, क्योंकि हमारे जो संविधान है वो कहता है कि हमारे अधिकारों को केवल in accordance with procedure established by law ही आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए नियत अच्छी होगी तो नए कानून आएंगे, नए कानून आएंगे तो एक नया आप अध्याय लिखेंगे। नियत अच्छी होगी तो आप नए कानूनों का इफेक्टिव पालन कर पाएंगे। नियत अच्छी होगी तो जो वर्तमान कानून है उनको भी आप इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आप वर्तमान चुनौतियों में किस तरह इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। नियत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उपभोक्ताओं के हाथों को एम्पावर करें, उन्हें बताएं आपके अधिकार क्या हैं। नियत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं एक सख्त का संदेश भी देना चाहेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब यहाँ भारतीय कानून है, खिलवाड़ के लिए नहीं है, पालन के लिए है, सम्मान के लिए है। अगर आप पालन करते हैं बिल्कुल, तो हम आपका स्वागत करते हैं। जी जी सर, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन हाँ, प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें विल, नियत और ज़रूरत होगी ताकि वो धरातल पे उतरे। और चूंकि ये कितना हाई टाइम है जब सोशल मीडिया, जो कि बहुत उपयोगी चीज़ भी है, लेकिन उस पर जो अब दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। तमाम एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, ये वो सब, अब तो संसदीय समिति ने भी कहा, और भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर हमें खासतौर पर अपनी जो यंग जनरेशन है, बच्चे और महिलाओं की सेफ्टी हर हाल में इंश्योर करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार।